हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीडीपी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो है, संवेगों में मानव को अनुभूतियाँ होती हैं। तो जब भी इमोशंस निकलते हैं आपके, तो वो या तो आपको सुख प्रदान करते हैं या ही आपको दुख प्रदान करते हैं, है ना। जब आप खुश होंगे तो आपको सुख की अनुभूति होगी, अगर आप दुखी होंगे तो आपको दुख होएगा या रोना आएगा, है ना। तो अनुभूति किसकी होती है? सुख व दुख की, है ना। संवेगों की उत्पत्ति होती है, तो ये होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, की सिचुएशन कैसी है, और मूल प्रवृत्ति यानी बेसिक टेंडेंसी के आधार पर। और मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं तो 14 यानी 14। मैकडूगल ने 14 ही मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी और 14 ही संवेग बताए थे। हर एक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल मिशन टैट पर देख सकते हो। ठीक है, भारतीय विद्वान के अनुसार संवेगों के प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं डियर, है ना। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? एक जो है मतलब जो आपको खुशी देता है और एक आपको दुख देता है। तो 2 तरह के संवेग होते हैं। सम्मान, भक्ति या श्रद्धा, ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो रिस्पेक्ट, है ना, आपका फेथ जो है, आपकी श्रद्धा जो है, ये किससे रिलेटेड होता है? तो ये रागात्मक संवेग से। गर्व, अभिमान एवं अधिकार, ये संबंधित है द्वेषात्मक संवेग से, यानी ईर्ष्या से, जेलेसी से, या अपने आप पर प्राइड करना, अभिमान करना, एरोगेंस जिसको बोलते हैं। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग है तो ये है रागात्मक संवेग। क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? जब हमें क्रोध आता है तो हम लड़ने की इच्छा जो है हम प्रदर्शित करते हैं, है ना। लड़ने की इच्छा या विरोध हम करते हैं, तो ये कहलाता है किस मूल प्रवृत्ति से होता है? युयुत्सा से। ठीक है, निवृत्ति मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न करती है या कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? तो ये है घृणा यानी जेलेसी। कामुकता की स्थिति के लिए कौन सी प्रवृत्ति उत्तरदायी है? तो ये है काम प्रवृत्ति। संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? एक माता का अपने बच्चे से प्यार, है ना, अपनी संतान से प्यार या संतान की कामना, तो वो वात्सल्य कहलाता है। तो कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? वात्सल्य। दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है? तो ये है आत्महीनता, यानी अगर किसी व्यक्ति में किसी की कमी होती है ना, तो वो अपने आप को आत्महीन महसूस करता है। तो दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है? आत्महीनता। और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है मिशन टैट पर, तो वो वीडियो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आत्म अभिमान संवेग किस मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है? तो आत्म गौरव। भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है? तो जब हमें भोजन की तलाश होती है, क्यों? क्योंकि हमें भूख लगी हुई होती है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? भूख से। रचना, धार्मिकता मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? तो ये होता है कृतिभाव। संग्रहण मूल प्रवृत्ति का संबंध है, तो ये है अधिकार से। थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उदय हो जाता है? तो थकान के कारण, यानी जब बच्चा टायर्ड फील करता है या कोई भी, तो उसमें जो है क्रोध जो संवेग है वो उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न हो सकता है। संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, यानी इमोशनली इंस्टेबिलिटी जो है ये किस में पाई जाती है? कमज़ोर बालकों में, बीमार बालकों में। मैकडूगल के अनुसार हास्य जो है, यानी हंसी, है ना, हंसना, तो ये संवेग भी है और मूल प्रवृत्ति भी है। ठीक है, संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जाती है? यानी जो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हैं, यानी उनका इमोशन जो है बहुत ही बैलेंस में होता है, स्थिरता है ना, स्टेबल है, तो ये है प्रतिभाशाली बालकों में। किस परिवार में बालकों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होती है? जो सुरक्षित परिवार होते हैं, जो सिक्योर परिवार होते हैं। प्रतिभाशाली परिवार में सुखद परिवार से किस सामाजिक स्थिति के बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है? अस्थिरता की बात यहाँ पर हुई है, तो जो निम्न आर्थिक स्थिति में है
है ना। और गरीब व दलित परिवारों में जो है सामाजिक स्थिति के बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। एक बालक को अपने किए जाने वाले कार्य पर समाज में प्रशंसा एवं पुरस्कार प्राप्त नहीं होता तो उसका व्यवहार होगा, यानी जो भी वो कार्य करता है उसको वो उस प्रेज़ नहीं मिलती है, पुरस्कार नहीं मिलता है, तो उसका जो व्यवहार है उसको गुस्सा आ जाएगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो वो उसमें संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, उसके जो इमोशंस हैं तो संवेगात्मक अस्थिरता से परिपूर्ण। माता पिता का किस प्रकार का व्यवहार बालकों के लिए संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है, तो जो पॉजिटिव बिहेवियर होता है, पॉजिटिव बिहेवियर सकारात्मक व्यवहार जो है बालकों के लिए संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है। बालकों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए क्या, एक तो पॉजिटिव बिहेव करना चाहिए और आत्मीय व्यवहार। क्लियर। विद्यालय में संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए, पिकनिक पर ले जाना, खेल और पर्यटन। ठीक है। संवेगात्मक अस्थिरता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, तो किसको प्रभावित करती है, शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को और सामाजिक विकास को। ठीक है। आश्चर्य संवेग का उदय एक बालक में किस मूल प्रवृत्ति के कारण होता है, तो क्रियोसिटी के कारण, यानी जिज्ञासा के कारण। संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में छात्रों को प्रदान करना चाहिए, तो ताकि बच्चे इमोशनली स्टेबल रहें, तो इसलिए बच्चों को प्रदान करना चाहिए, उनको उनके कार्य पर पुरस्कार देना चाहिए, उनको मोटिवेशन देना चाहिए, उनकी प्रेज़ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू है, यह कथन है, तो ये है मैकाइवर का। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यानी विद्यालय जो है समाज का लघु रूप यानी शॉर्ट रूप है, तो ये कथन है जॉन डेवी का। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है वो है परिवार। परिवार से ही बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, वहीं से वो रीति रिवाज, नियमों को, परंपराओं को सीखता है। तो परिवार जो है पहली संस्था बताया गया है बच्चे की, है ना। बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है, तो माता को कहा गया है। माता ही जो है बच्चे की पहली टीचर होती है। बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है, तो ये है पास पड़ोस को, यानी नेबर को। वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, उसे कहते हैं, तो ये कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने की योग्य बनाता है, यह कथन है, तो ये कथन है जॉनसन का। समाजीकरण का आशय रॉस के अनुसार बालकों में कार्य करने की इच्छा विकसित करना है, समूहों में और एक साथ कार्य करने में। ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं समूहों में काम करें और उनका सोशलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज का कैसा सदस्य बनता है, तो मान्य, यानी जो भी समाज में रीति रिवाज होते हैं, जो मान्य होते हैं, जो एक्सेप्टेबल होते हैं, उनको सीखता है, कुशल बनता है और सहयोगी, कोऑपरेटिव बनता है इससे व्यक्ति। ठीक है। एक बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया किस परिस्थिति में उचित होगी, जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलेगा, यानी पोषण। समाजीकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार की, तो ये की है रॉस ने। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ये बुद्धिलब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है, तो स्टर्न को जाता है, क्योंकि स्टर्न ने जो है, विलियम स्टर्न ने सुझाव दिया था और आईक्यू की जो विधि बताई थी वो टर्मन ने बताई थी। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो 1900 से। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ये हुई है ग्रीक भाषा से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है तो पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है वुडवर्थ का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है, तो ये कथन है स्किनर का।
शिक्षा मनोविज्ञान से संबंध है तो शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप देख लेना, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है तो ये सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो आप सभी को पता है मंदबुद्धि बच्चे हों, पिछड़े बच्चे हों, समस्यात्मक बच्चे हों, ठीक है, तो उनका अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है, तो ये कथन है स्किनर का, ठीक है डियर। तो ये आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो यहाँ पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।